पेपर लीक मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जाएगा। बृहद स्तर पर पेपर लीक की घटना सामने आई है। इसमें प्रदेश के युवाओं को मनोबल टूटा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार जहां एक और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ सरकारी भर्तियों में नकल और पेपर लीक के आरोपियों पर कार्रवाई कर रही है, वहीं लगातार नई भर्तियों की घोषणा और पारदर्शी तरीके से भर्ती परीक्षाएं करवाकर प्रदेश के युवाओं के सपने भी साकार कर रही है। प्रदेश की पिछली कांग्रेस सरकार के समय नकल और पेपर लीक के लगातार सामने आए मामलों ने न सिर्फ प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के सपने तोड़े थे, बल्कि प्रदेश की छवि को भी पूरे देश में धूमिल कर दिया था। ऐसे में सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के समक्ष नकल के इस माफिया की नकेल कसना बड़ी चुनौती था। यही कारण था कि सत्ता संभालने के तुरंत बाद उन्होंने एक एसआईटी गठित की और इसे फ्री हैंड देकर नकल माफिया को काबू करने की जिम्मेदारी सौंपी। वहीं दूसरी ओर नई भर्तियां लाकर युवाओं के सपने पूरे करने में जुट गए। मौजूदा सरकार ने सरकारी भर्तियों का ऐसा सिस्टम तैयार किया कि अभी तक हुई एक भी परीक्षा में नकल और पेपर लीक का मामला सामने नहीं आया है। भाजपा सरकार राजस्थान में भजनलाल सरकार को धन्यवाद दूंगा, ठीक है, कि विद्यार्थियों को इतना विश्वास पैदा हुआ है कि मतलब एक उम्मीद जो ये छोड़ के बैठा था कि यार तैयारी क्या करें, इस तरह से पेपर लीक होंगे, इस तरह से अपना तो हो ही नहीं सकता, सरकारी नौकरी का अपना तो सपना साकार ही नहीं हो सकता, वो विद्यार्थी को भी उम्मीद मिली है। जो देहात गांव का जो विद्यार्थी है उसको उम्मीद मिली है, वो चाहे भी कैसे न कैसे अपना जुगाड़ करके शहर में आ। सरकार प्रदेश में बदली, माननीय भजनलाल जी की सरकार है तो सरकार ने कई यूआईटीसी फैसले लिए। सबसे बड़ी बीमारी थी पेपर आउट, उससे में राहत मिली है। आइए देखते हैं सरकार ने कैसे कसी नकल माफिया की नकेल। नकल के खेल में शामिल अब तक 95 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया जा चुका है। 178 लोक सेवकों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। आरपीएससी सदस्य रहे बाबूलाल कटारा और रामूराम रायका को भी एसओजी गिरफ्तार कर चुकी है। एसआईटी के हेल्पलाइन नंबर पर सिर्फ 15 माह में ही 3674 शिकायतें आ चुकी है। प्रारंभिक पड़ताल के बाद एसओजी ने 150 मुकदमे दर्ज किए, जिनमें जांच जारी है। इनमें पेपर लीक से जुड़े 19, फर्जी डिग्री से जुड़े 34, डमी कैंडिडेट बिठाकर परीक्षा पास करने के 75 और अन्य अनियमितताओं से जुड़े 22 मुकदमे हैं। एसओजी फिलहाल 43 भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर जांच कर रही है। एसआईटी के गठन के बाद पेपर लीक, डमी अभ्यर्थी बिठाने, फर्जी डिग्री और अन्य गड़बड़ियों से जुड़े 370 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। एसओजी ने पेपर लीक माफिया से जुड़े 811 हार्डकोर अपराधियों को चिन्हित किया और उनकी जांच चल रही है। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में पेपर लीक और डमी अभ्यर्थी बिठाकर परीक्षा पास करने के आरोप में करीब 50 ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार किया गया। 2018 से परीक्षाएं आयोजित हुई थी, उसमें कुछ मुकदमे तो पहले से पेपर लीक के दर्ज थे और बहुत सारी जानकारियां जो हमने हेल्पलाइन का नंबर जारी किया था पब्लिक के लिए, उस पर लोगों ने बहुत सारी सूचनाएं हमें दी थी। जो सूचनाएं मिली उस पर अनुसंधान आगे बढ़ा और जो पहले से एफआईआर दर्ज थे उस पर अनुसंधान आगे बढ़ा, तो उससे और भी रोज नए नए खुलासे हुए, पब्लिक का विश्वास और बढ़ा और फिर उन्होंने और जम के बहुत सारी सूचनाएं हमें शेयर करना चालू किया। उन सूचनाओं के सत्यापन से, उन सूचनाओं पर कार्रवाई से परत दर परत बहुत सारे खुलासे हुए और इस प्रकार अब तक लगभग 295 टू बी एग्जैक्ट अलग अलग आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके साथ ही लगभग 41 मुकदमे हैं जो पेपर लीक से संबंधित, कुछ तो पहले से दर्ज थे और कुछ अभी जो हमारे टाइम अनुसंधान से खुलासे हुए हैं।
अब देखिए सीएम भजनलाल शर्मा कैसे कर रहे हैं युवाओं के सपने साकार। 67,040 वर्तमान सरकार में नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। 2,569 परीक्षा परिणाम जारी, जल्द मिलेगी नियुक्तियां। 2,569 साक्षात्कार होंगे जल्द। 21,319 परीक्षा आयोजित, जल्द परिणाम जारी होगा। 93,848 विज्ञापन जारी हो चुके हैं। 42,362 विज्ञापन भी शीघ्र जारी होंगे। भजनलाल सरकार आई है, ये अच्छे से पेपर करा रही है, अच्छे से टाइम पे करा रही है। जो टाइम दे रही है उस पे बिल्कुल उसी डेट पे पेपर हो रहे हैं, तो अच्छा हो रहा है हमारे सभी साथियों के लिए, मेरे भी लिए, सबके लिए। और हम यही दुआ करते हैं, यही चाहते हैं सरकार से कि आगे अच्छे से पेपर कराएं और टाइम पे पेपर कराएं और किसी भी प्रकार का कोई ऐसा काम ना हो जिससे कि युवाओं को हाथ पहुंचे। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चुनावों में भाजपा की ओर से युवाओं से किए गए वादे को पूरा करने में जी जान से जुटे हुए हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि युवा शक्ति ही प्रदेश का भविष्य बदल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, महानगर टाइम्स।